हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, जहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ए है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, बी में है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, और सी में है आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, और डी में है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आर्ट, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो अगर हम आर्ट के बारे में बात करें तो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल टेक्निक्स जो यूज किया जाता है फॉर दोज कपल्स जो आर अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। तो इस टेक्निक में बहुत से टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, जिसमें पहला हम लोग नाम ले सकते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है इन अ वेरी मच सिमिलर कंडीशन जो कि बॉडी में मिलता है। इसका मतलब लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, एंड ये जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है इधर इनटू द फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में। तो इसके दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इम्ब्रियो ट्रांसफर को हम लोग लिख सकते हैं ईटी, एंड इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं। कौन से दो तरह के प्रोसेस होते हैं? पहला प्रोसेस होता है जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये कब होता है? अर्ली इम्ब्रियो के केस में, जब इम्ब्रियो है उसका जो डिवीजन चलते रहता है, दैट इज अराउंड 8 ब्लास्टोमियर्स जब फॉर्म हुए रहते हैं, उस केस में अगर ट्रांसफर करना है तो हम लोग जिफ्ट का प्रोसेस यूज करते हैं। एंड दूसरा जो प्रोसेस यूज होता है उसका नाम है IUT, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और ये कब यूज करते हैं? जब इम्ब्रियो का डिवीजन जो है वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, उस केस में हम लोग यूट्राइन में ट्रांसफर करते हैं, और उससे पहले रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है। ये एक तरह का प्रोसेस हुआ। दूसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी ही होता है। जहाँ पे हमारा पहला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट, दैट इज गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इस केस में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ ओवम जो है वो हेल्दी डोनर का इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल में कर देते हैं, जो कि एक सूटेबल इन्वायरमेंट दे पाएगी, इसलिए इसको हम लोग गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं। इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसका नाम है ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं AI की। AI टेक्निक जो है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग कब यूज कर सकते हैं? व्हेन देयर इज इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो बहुत लो है, उस केस में हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो सीमेन है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड या हेल्दी डोनर, एंड सीमेन को कलेक्ट करके फिर आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है इनटू दी वेजाइना या फिर यूट्रस में, एंड देन उसके बाद आगे का फर्दर डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या है? आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शन सी हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।